राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को मेरी जय श्री राम। गाजीपुर राधे राधे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के साथ ज्वाइन करें। यदि ज्वाइन कर रखा है तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर छोड़ दें और इसी से आपका सहयोग मिलता है और जो है चैनल को भी तरक्की मिलती है। तो एक क्यों के सवाल के साथ आज फिर उपस्थित हूँ। आज का क्यों का सवाल है कि भगवान गणपति जी को हम पहले क्यों पूजते हैं। सभी देवताओं में गणपति जी को पूज्य क्यों माना जाता है, उनकी हर जगह सबसे पहले पूजा क्यों होती है। तो आज का सवाल यही है क्यों के अंदर कि गणपति जी को सभी देवताओं से पहले क्यों पूजा जाता है। लोगों के मन में सवाल उठता है कि सभी भगवान शक्तिशाली हैं, हमें प्रत्येक कुछ ना कुछ देते हैं। जैसे इंद्र देव हमें वर्षा करते हैं, इससे हमारी फसल को फ़ायदा होता है। वायु देव हमें वायु देते हैं, इससे हमारे जो है प्राणों में सिंचन होता है। तो हर देवता हमें, अग्निदेव हमें अग्नि दे रहे हैं जिससे हम भोजन बनाते हैं। तो हर एक देवता हमें कुछ ना कुछ दे रहा है। तो ऐसा क्यों है कि गणपति जी को पूजा जाता है। तो एक बार की बात है कि सभी देवता जो है इकट्ठे होकर आपस में जब बैठे थे तो लड़ने लगे कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। इंद्र कहते मैं बड़ा हूँ, अग्निदेव कहते मैं बड़ा हूँ। सभी इसी प्रकार से लड़ रहे थे। तो वो भगवान भोलेनाथ जी के पास गए कि हमारा फैसला कीजिए कि हम सब में बड़ा कौन है। तो भोलेनाथ जी बोले कि इसके लिए एक सभा बुलाते हैं, कल फिर बात करते हैं। तो सभा बुलाई गई, उसमें बोला गया कि जो भी इस ब्रह्मांड का जो है चक्कर लगाकर सबसे पहले यहाँ हमारे पास उपस्थित होगा, उसे ही हम जो है सबसे बड़ा मान लेंगे। तो सभी देव आप अपनी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो गए। सब ने आप अपने वाहनों को सजाया, जिसके पास जो जो वाहन था। अब इस प्रतिस्पर्धा में जो है गणपति जी और कार्तिक जी ने भी भाग लिया। तो कार्तिक जी ने भी अपना मयूर जो है उनका वाहन है उसे सजाया, और अब बेचारे गणपति जी ने भी अपने मूषक वाहन को सजाया। इसी प्रकार सब देवताओं ने अपने वाहनों को जो है, इंद्र ने भी अपने हाथी को सजाया। सबको अपने वाहनों पर घमंड था कि वो सबसे पहले हम ही पूरा करके आएंगे और आकर हम जो है जब पहले आ जाएंगे तो हमें ही प्रथम पूज्य होने का अधिकार मिलेगा। लेकिन सब अगले दिन की तैयारी के अंदर जुटे हुए थे और एक वहाँ पहुँचे, और पहुँचने पर जब एक जो टाइम था उस पर निश्चित किया गया था, उस पर वो प्रतिस्पर्धा जो है शुरू हुई। तो सभी चले गए। अब सभी दौड़े जा रहे हैं, लेकिन गणपति जी वहीं खड़े हैं और गणपति जी और माँ पार्वती को देख रहे हैं। माँ पार्वती जी और भोलेनाथ जी अपने सिंहासन पर वहाँ पर बैठे थे। तो गणपति जी ने मूषक पर सवारी की और मूषक पर सवारी करके उन्होंने भोलेनाथ और माँ पार्वती जी के जो है चक्कर लगा दिया। और माँ पार्वती जी और भोलेनाथ का चक्कर लगाते ही उन्होंने उनके पैरों को छुआ। तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती तो समझ चुके थे, लेकिन उन्होंने पूछा कि गणपति ये क्या है। तो बोला मैंने तो आपका ही चक्कर लगा लिया, ये सोचो कि मैंने सारे ब्रह्मांड का ही चक्कर लगा लिया, माता पिता के चरणों से ज़्यादा ऊपर कुछ नहीं। तो वो उनकी बुद्धि पर बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे गणपति जी को जहाँ प्रथम पूज्य का था वहाँ बिठा दिया। और जब ये सभी लौट कर आए तो वो देखकर आश्चर्यचकित थे कि ऐसा क्यों किया। और तब कार्तिकेय जी भी आए। कार्तिक जी ने बड़ा गुस्सा आया कि मैं सबसे पहले आ भी गया, लेकिन गणपति जी वहाँ बैठे हैं। तो गणपति जी को बिना पूछे ही, भोलेनाथ को बिना पूछे ही कार्तिक जी के में गुस्सा बहुत था। उन्होंने गुस्से में आकर, गणेश जी के 2 दांत थे तो एक दांत को जो है उन्होंने काट दिया। तब से गणपति जी एक दंत कहलाए।
आरती में भी आता है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो तब से गणपति जी एक दंत वाले भी कहलाए, इसका ये भी कारण है। और तभी से उन्होंने जब ये सारा कुछ वृत्तांत भोलेनाथ जी ने सुनाया तो उन्होंने कहा कि माता पिता से ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने जो है माता पिता की सेवा को ही धन्य समझा और मेरा जो है ब्रह्मांड का चक्कर समझ कर लगा दिया। इसलिए उनकी बुद्धि के ऊपर हम जो है प्रसन्न हैं। और इतनी बड़ी बात होना बहुत बड़ी है। तो रिद्धि सिद्धि के उनकी दो पत्नियां हैं, शुभ और लाभ दो बच्चे हैं। तो सारे परिवार के अंदर देखेंगे तो हमें गणपति जी के बिना रिद्धि सिद्धि के और शुभ और लाभ के हम कुछ नहीं कर सकते। इतना अच्छा परिवार है और माँ पिताजी का तो कुछ कहना ही नहीं। तो इसलिए गणपति जी हमारे में सर्वप्रथम पूजनीय है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। और जब हम गणपति जी की पूजा कर लेते हैं तो वो कार्य बिना विघ्न के दूर होता है। और इसीलिए हम सभी देवताओं में जो है उन्हें प्रथम पूजते हैं। यही इसका तार्थ है। गणपति जी की पूजा करें। एक नई कहानी के साथ, एक नए क्यों के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।